नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। यहाँ पर आईपीओ का तो सीजन लगता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ देखने को मिल रहा है, रूट मोबाइल का हमें देखने को मिलेगा और सितंबर के एंड तक हमें और भी कई आईपीओज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सब्सिक्वेंटली हम उसके भी वीडियोज हम बनाते रहेंगे, लेकिन आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के आईपीओ के बारे में। 600 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी क्या कामकाज करती है, कंपनी कैसा कामकाज करती है, क्या हमें अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग गेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कंपनी कामकाज क्या करती है। तो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर और साथ ही साथ टीयर 1 एप्लीकेशन टू पीयर सर्विस प्रोवाइडर। इट्स एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड न्यू एज सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर कंपनी के तीन मेन हमें बिजनेस वर्टिकल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला है एंटरप्राइज। द कंपनी प्रोवाइड्स अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस टू एंटरप्राइजेस ओवर द टॉप प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। आपके मोबाइल में भी वन ड्राइव जैसी चीजें हमें दिखाई देती है, गूगल ड्राइव हो गया, तो ये हो गया क्लाउड स्टोरेज। ये कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, इसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज, एंटरप्राइजेस को ये क्लाउड स्टोरेज ये प्रोवाइड करती है ओवर द टॉप प्लेयर्स, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, स्पेशली लॉकडाउन में तो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। तो इन्हें भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने का कामकाज करती है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी ये सर्विस ये प्रोवाइड करती है। मोबाइल ऑपरेटर सर्विसेज इन दिस सेगमेंट इंक्लूड एसएमएस, एनालिटिक्स, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन एंड हमिंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटर में भी काफी ज्यादा कामकाज दिखाई देता है। अगर बात करें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में, यानी कि बीपीओ के बारे में, द कंपनी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ बीपीओ सर्विसेज इंक्लूडिंग क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड कलेक्शन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी बीपीओ में भी काफी ज्यादा रेंज हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के क्लाइंट्स यहाँ पर फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज में भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज, यहाँ पर इस कंपनी के हमें क्लाइंट भी दिखाई देते हैं। कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एज ऑफ जून 2020 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। 18 लोकेशंस ओवरऑल हमें वर्ल्ड वाइड में दिखाई देती हैं जहाँ पर कंपनी कामकाज करती है। 30,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को कंपनी ने सर्व किया है और 2.5 बिलियन मैसेजेस पर मंथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन फिजिकल ईयर 2020। 31+ बिलियन बिलेबल ट्रांजेक्शन भी हुए हैं इन फिजिकल ईयर 2020। 800+ नेटवर्क ऑपरेटर्स देखने को मिल रहे हैं। 240+ डायरेक्ट कनेक्शन या फिर हम कह सकते हैं सुपर नेटवर्क हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड डेटा सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं और 4 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर ऑफरिंग CPaaS, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर इजी कैंपेन शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग, इजी टू यूज द कंसोल टू प्लान, डिप्लॉय एंड मॉनिटर कैंपेन्स, ग्लोबल एंड लोकल कस्टमाइजेशन एक्सपर्टीज, कंसल्टेटिव एंड लीन अप्रोच फॉर बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी मैंने आपको बता दिया है। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो संदीप कुमार गुप्ता एंड राजदीप कुमार गुप्ता आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल एसेट्स हमें लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें टोटल रेवेन्यू के बारे में तो टोटल रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन आप देख पाएंगे जो Q1 का हमें डेटा दिखाई देता है वहां पर रेवेन्यू गिरती हुई नजर आ रही है, जो कि वाजिब है। यहाँ पर हमें Q1 के रिजल्ट में हर बड़ी बड़ी कंपनी के भी हमें यहाँ पर रिजल्ट नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो अभी छोटी कंपनी, यहाँ पर भी गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अभी भी लॉस नहीं देखने को मिला है, प्रॉफिट ही देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रॉफिट में भी आप देख पाएंगे लगातार हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि Q1 में यहाँ पर स्थिति खराब हुई है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ही था। हर एक जगह पर हमें गिरावट देखने को तो मिल ही रही है। ये क्यों इशू लाया जा रहा है? आईपीओ का कोई इशू होता है तो कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स ऑफ अवर कंपनी। यानी कि कंपनी ने जो कर्जा लेकर रखा है उसे चुकाने के
के लिए ये इशू लाया जा रहा है। साथ ही साथ एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स, अच्छी बात है। परचेज ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस इन मुंबई एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यहाँ पर ये इशू लाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिस के लिए यहाँ पर पैसे उनको जो चाहिए मुंबई में ऑफिस खरीदना है उसके लिए भी यहाँ पर इशू लाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर रूट मोबाइल आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो आईपीओ खुलने वाला है सितंबर 9 से सितंबर 11 को। बुक बिल्ड इशू टाइप है। यहाँ पर अगर बात करें इशू के साइज की, तो मैं आपको बता चुका हूँ 600 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 240 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होने वाला है 360 करोड़ के आसपास का। फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस जो डिसाइड किया है वो 345 से 350 का प्राइस बैंड डिसाइड किया है। मार्केट लॉट है 40 शेयर, यानी कि मिनिमम ऑर्डर आपको 40 शेयर्स के लिए तो लगाना ही होगा। लिस्टिंग दोनों एक्सचेंजेस पे यहां पर होने वाली है, यानी कि बीएसई और एनएसई दोनों पर ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है। अगर बात करें यहां पर टाइम टेबल के बारे में, तो 9 तारीख को ये ऑफर ओपन होने वाला है, 11 तारीख को खत्म होने वाला है। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 16 तारीख को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होने वाला है सितंबर 17 को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमैट अकाउंट होने वाला है सितंबर 18 और जो लिस्टिंग डेट वो जो यहाँ पर तय की गई है वो है सितंबर 21। हालांकि ये सारी टेंटेटिव है, यहाँ पर थोड़े से हमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें मिनिमम कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 14,000 आपको यहां पर मिनिमम यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहां पर मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए अलाउड 14 लॉट्स के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 1,96,000 के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर के होल्डिंग के बारे में बात करें, तो प्री इशू जो शेयर होल्डिंग था वो था 96% का, जो कि कम होकर पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगा 66.33। यहां पर ऑफर फॉर सेल काफी ज्यादा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर बात करें एलोकेशन के बारे में, कितना अलॉटमेंट करने वाले हैं, तो QIBs के लिए 50% का एलोकेशन रखा गया है। NIIs के लिए रखा गया है 15% का और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर 35% का एलोकेशन किया गया है। अच्छी बात है। यहाँ पर हमने देखा था कि हैप्पीएस्ट माइंड में सिर्फ और सिर्फ 10% का एलोकेशन किया गया था, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि रूट मोबाइल में हमें एलोकेशन मिल सकता है। रिस्क क्या है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो कामकाज है रूट मोबाइल का, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज ऑफरिंग करता है, मैसेजेस में कामकाज करता है, तो ये हाईली इवॉल्विंग मार्केट है। काफी जल्दी यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होती है तो तुरंत ही हमें टेक्नोलॉजी चेंज होती हुई नजर आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने जो फोन आज खरीदा है 6 महीने बाद उसकी प्राइस हमें गिरते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में तुरंत ही हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए जो टेक वाली कंपनीज होती हैं वहां पर हमें काफी ज्यादा संभल कर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और इसीलिए ये एक बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा है ग्रेट डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मैसेजेस में कामकाज करता है, तो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस की यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज होगी यानी कि कोई भी दूसरा हो गया, उस पर ही यहाँ पर हाईली डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर खुद का कुछ यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है कि सपोज कोई प्रोडक्शन करती है कंपनी तो वो खुद यहाँ पर वो चेंजेस ला सकती है, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ग्रेटर डिपेंडेंसी हमें थर्ड पार्टीज पर देखने को मिलती है। रेवेन्यूज डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से ही मेजर रेवेन्यू हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक ही क्लाइंट कोई चला गया तो मेजर रेवेन्यू में हमें फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रिलाई ऑन थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पर यहाँ पर रिलाई करना पड़ता है, जो कि फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। और दूसरा रिस्क है द रिस्क फ्रॉम पोटेंशियल क्लेम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स मिसयूज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म टू सेंड अनऑथोराइज्ड टेक्स्ट मैसेज इन वायोलेशन ऑफ ट्राई रेगुलेशंस। तो यहाँ पर रेगुलेशंस तुरंत ही बदलते रहते हैं, आपको भी पता होगा। यहाँ पर ट्राई के रेगुलेशंस तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रूट मोबाइल पर कोई मिसयूज का यहाँ पर आरोप भी लग सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस में। जैसे कि आपको कोई अनऑथोराइज मैसेज आता है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो उसको आप वायलेट, अगर आपकी कोई भी प्राइवेसी वायलेट होती है तो आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट रूट मोबाइल के खिलाफ होती है तो हमें यहाँ पर शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी रिस्क है यहाँ पर रूट मोबाइल के लिए। रूट मोबाइल क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, साथ ही साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेंस की अगर बात करें तो लिस्टिंग गेंस 200 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल ग्रे मार्केट का प्रीमियम उतना ही चल रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40% से 60% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी नजर आता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ और बातें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जो कि है इससे पहले हमें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ देखने को मिलने वाला है, जो कि 7 सितंबर से 9 सितंबर
सितंबर को ओपन होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना अच्छा रिस्पॉन्स हैप्पीएस्ट माइंड में हमें देखने को मिले, उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स हमें रूट मोबाइल में देखने को ना भी मिले। उसके अलग अलग रीजन है, क्योंकि रूट मोबाइल से काफी ज्यादा पॉपुलर है हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ। उसका रीजन है कि उनके जो प्रमोटर्स है अशोक सूटा जी, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में काफी अच्छा योगदान दिया है। उसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा कर दी है, तो आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगता है इन कंपैरिजन टू रूट मोबाइल। लेकिन रूट मोबाइल में अप्लाई करना है या नहीं करना है वो मैं सब्सिक्वेंटली आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। कैसा रिस्पॉन्स हमें रूट मोबाइल में देखने को मिलता है, एक दो दिन जाने दीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सब्सिक्वेंटली बताऊंगा कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा काफी ज्यादा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। और अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पर एक बेहतर चॉइस हो सकती है। बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।